सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फुली इलास्टिक पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर वूलन फैब्रिक लिया है। अगर आपके प्लाजो की लेंथ 37 इंचज़ से ज़्यादा होती है तो आप 2.25 मीटर फैब्रिक लोगे। अब कपड़े को खोलते हुए रखना है और इसे हमने पूरी लंबाई की तरफ फोल्ड कर लेना है, इस तरह से किनारी से किनारी मिलाते हुए। तो हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और खुली साइड हमारी तरफ है और बंद साइड इस तरफ है, यानी कि किनारी वाली साइड मैंने अपनी तरफ करते हुए रखी हुई है, ये आप देख सकते हो। अब हम इस पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से आधा इंच पे एक मार्क करना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। मैंने आपको फुली इलास्टिक बताया है तो मैं इसकी जो जितनी भी इलास्टिक होगी, जैसे 1.25 इंच मेरी इलास्टिक चौड़ी है तो मैं 1.5 इंच की इसमें बेल्ट लगाऊंगी, तो इसलिए अलग से बेल्ट लगानी है इसमें हमने, और उसमें पूरे में हमने इलास्टिक डालनी है। अब जो हम इसमें बेल्ट लगाएंगे जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है वो हम 1.5 इंच चौड़ी लगाएंगे। तो हमने टेप को इस निशान से 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निकालते हुए रखना है, और जितनी भी लंबाई है, जैसे मेरे केस में 36.5 इंचज़ रेडी लंबाई है, तो हमने उस पर मार्क करना है और 1.5 इंच हमने फोल्डिंग मार्जिन रख लिया है। तो आपकी जितनी लंबाई होगी आप उतने पे मार्क कीजिए और साथ में फोल्डिंग मार्जिन रख लीजिए। अब इन निशानों पे हम स्केल की हेल्प से सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हम हिप राउंड का मार्क करेंगे। हिप राउंड का मार्क करने का जो फॉर्मूला है, जितनी भी आपकी हिप होगी आपने उसको 4 से डिवाइड यानी 4 से भाग करना है, और जितना भी आंसर आएगा उसमें 1.5 इंच ऐड कर लेना है। तो अब जैसे मेरे केस में हिप राउंड 40 इंचज़ यानी 40 इंच है, तो हम जब इसको 4 से डिवाइड यानी भाग करेंगे तो वो आएगा 10 इंच, और उसमें जब 1.5 इंच प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 11.5 इंच। तो हमने हिप राउंड का मार्क 11.5 इंच पे करना है, और सेम इतना ही हम क्रॉच का मार्क करेंगे। तो हमने क्रॉच मार्क करने के लिए ये जो लाइन लगाई हुई है इससे 1.5 इंच टेप ऊपर की तरफ निकालते हुए रखनी है, और फिर हमने 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा क्रॉच लूज़ पहनना चाहते हो तो आप इसको आधा इंच और बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इसे 11.5 इंच पे ही मार्क करूँगी। अब इन निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 11.5 इंच लिया है तो यहाँ पे भी 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इन निशानों को भी मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉच एक्सटेंशन देंगे, तो हम 2 इंच पे क्रॉच एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये वूलन फैब्रिक है, हो सकता है श्रिंक भी हो जाए धोने के बाद, तो हम यहाँ पे इसको 1 इंच और बढ़ा लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ से 3 इंच ही लिया कीजिए। तो जैसे मैं अभी आपको कटिंग बता रही हूँ आप वैसे ही कीजिए, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका प्लाजो। अब हम जो राउंड शेप देंगे तो वो हम ये जो 2 इंच का मार्क है यहाँ तक ही देंगे। अब हमने यहाँ से इस निशान से रखते हुए इसका सेंटर कर लेना है, और जितना भी आ रहा है उतने पे हमने मार्क कर लेना है। और इन मार्क्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे बॉटम राउंड यानी मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी मोहरी तैयार होगी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है। जैसे मेरे केस में 7.5 इंच है तो मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये जो हमने लाइन लगाई हुई है इसके दोनों साइड पे हमने 4-4 इंच ले लिया है, यानी कि ये जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है ये हमारे प्लाजो की क्रीज होगी। तो हमने इस तरह से दोनों तरफ 4-4 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इसमें शेप स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे। अगर आप हाथ की बजाय शेप स्केल का यूज़ करते हो तो उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है प्लाजो की। तो हमने दोनों निशानों पे मिला दिया। आप चाहो तो ये अंदर वाला निशान है तो हम यहाँ से इसको हाथ से भी
बाहर वाली मार्किंग तक इस तरह से मिला सकते हैं। अब इस साइड में मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ से इस लाइन से आधा इंच के करीब मार्क करना है और स्केल को इस तरह से रखते हुए इसमें मार्क कर देना है। तो अब ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक मार्क आधा इंच पे किया है और उसके बाद हमने 1.5 इंच जितनी बेल्ट लगानी है उतनी टेप ऊपर की तरफ निकालते हुए 11.5 इंच पे क्रॉच यानी आसन का मार्क किया। उसके बाद पूरी लंबाई 36.5 इंच पे मार्क किया और फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच का फोल्डिंग मार्जिन रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसमें मार्किंग की है और इस साइड में हमने 11.5 इंच हिप राउंड लिया है और यहाँ से हमने 11.5 इंच लेने के बाद 2 इंच क्रॉच एक्सटेंशन दी है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इन फ्यूचर अगर टाइट वगैरह हो जाती है थाई तो इसलिए। अब इन मार्किंग्स पे हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी ये हमारे फ्रंट पैनल्स कट जाएंगे और इसके बाद हम बैक पैनल्स जो आगे कपड़ा बच गया है उसमें से काट लेंगे। अब हमने आगे बचा हुआ कपड़ा लिया है और ये भी इसी तरह से फोल्ड किया हुआ है। किनारी हमने अपनी तरफ करते हुए रखी है, किनारी यानी खुली साइड। अब सबसे पहले हम यहाँ किनारी से 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। जो मार्क हमने ये देखिए फ्रंट पैनल पे किया था, ये सीधी लाइन ड्रॉ की थी, तो मेरे केस में ये 6.25 इंच पे आया था। तो हम इसी तरह से इसमें भी 6.25 इंच पे मार्क करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपका जितना आ रहा होगा आप उतने पे मार्क कीजिए। अगर आप इस तरह से मार्किंग करते हुए कटिंग करते हो तो कभी भी पैंट घूमती नहीं है क्योंकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सही कटा होता है। अब हम फ्रंट पैनल की यही सेंटर वाली लाइन और ये जो हमने नीचे लाइन लगाई है इन दोनों को मिलाते हुए रख लेंगे और यहाँ से मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए रखा है। नॉर्मली मैं 1 इंच लेती हूँ लेकिन मैंने इसमें 1.5 इंच लिया है क्योंकि ये वूलन है हमारा प्लाज़ो और सर्दियों में आपको पता है वार्मर वगैरह डाले होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आधा इंच इसको बढ़ा लिया है। और अगर आप नॉर्मली भी बढ़ाते हुए यहाँ से लेते हो तो भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और फ्रेंड्स बैक पैनल को बढ़ाकर लेने का रीज़न ये है क्योंकि जब बैठते हैं हम तो प्रेशर पड़ता है, तो बैठने पे प्लाज़ो नीचे की तरफ ना आए इसलिए हम 1 से 1.5 इंच इसको बढ़ा कर लेते हैं। और हमने यहाँ से इसी तरह से एग्जैक्ट कटिंग करनी है जैसे कि मैंने अभी मार्क किया है। अब फ्रंट पैनल हमारा यहाँ तक है तो हमने इसको यहाँ से 2 इंच की यहाँ से एक्सटेंड करना है, यानी कि बैक वाला पैनल 2 इंच बढ़ाते हुए काटना है। और अब हमने यहाँ से भी इसको 2 इंच एक्सटेंशन दे देनी है। यहाँ से हम इसको 1.5 इंच बढ़ाएंगे और अब यहाँ पे इसको तिरछा मिला लेंगे। यहाँ तक मिलाना है, ये देखिए यहाँ तक हमारा फ्रंट पैनल है। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि क्रॉच वाली साइड से हमने ऊपर को उठाना है और इन निशानों को मिलाते हुए भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे गोलाई देंगे। तो अब ये जो गोलाई देनी है ये देखिए इस तरह से देंगे हम। अंदर वाला जो निशान था हमारा 2 इंच का उसके हिसाब से देंगे हम। ये देखिए यहाँ तक गोलाई देंगे क्योंकि मुझे पता है कई व्यूअर्स मुझे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो मैंने पहले ही इसको क्लियर कर दिया है। अब हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे इस तरह से। अब इस पे कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो, कटिंग ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है प्लाज़ो। बहुत ही अच्छा बनेगा, कोई खींचने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बोलते हैं कि हमारा प्लाज़ो खिंचता है, सेंटर से सिलाई खिंचती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप बैक पैनल को 1.5 इंच तक बढ़ा के रखोगे। और प्लाज़ो के खिंचने की प्रॉब्लम तब आती है अगर आप आसन ज़रूरत से ज़्यादा लंबा रख लेते हो या फिर ज़्यादा छोटा कर देते हो। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट हम 4 इंच पे काट रहे हैं क्योंकि हमारी 1.5 इंच की बेल्ट तैयार है, तो 1.5 का डबल लेंगे और उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने 4 इंच लिया है। 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारा आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो आप अपना हिप राउंड मेज़र कर लीजिए, उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई काट लीजिए। तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो इसी के साथ ही प्लाज़ो की कटिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारे फ्रंट पैनल्स हैं, इस पे हमने F लिखा हुआ है और ये हमारे
बैक पैनल्स हैं, इस पे हमने बी लिख दिया है। तो हम फ्रंट पैनल्स के क्रॉच इस तरह से स्टिच करेंगे और बैक पैनल्स के क्रॉच पे भी स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने डबल सिलाई लगाते हुए इनके क्रॉचेस को सिल लिया है। अब हम इन्हें खोलते हुए रखेंगे और दोनों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए लेग्स की ये वाली यानी बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और इन पे ओवरलॉक कर दिया है। अब हमने इस साइड से पूरा स्टिच दिया है, लेकिन इस साइड से हमने 1 से 1.5 इंच खुला छोड़ा हुआ है क्योंकि हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है। अब ये जो हमने यहाँ से खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ से बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। ये प्लाजो की सीधी साइड है, इस पे हम बेल्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे, यानी कि दोनों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखना है और आधे इंच के दबाव पे स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने पूरे राउंड में स्टिच लगा लिया है और यहाँ से बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब ये देखिए इस तरह से बेल्ट जो हमारी एक्स्ट्रा बची है इसको हम काट देंगे और जो हमने सिलाई ये छोड़ी थी इसको हम पूरा कर लेंगे। और ये कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह से करते हुए फिर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। अब हम इसको यहाँ से आधा इंच फोल्ड करेंगे और इस सिलाई तक लाते हुए इस पे स्टिच दे देंगे। तो पूरे राउंड में हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है और एंड में 1 से 1.5 इंच खुला छोड़ लेना है क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो अब इसमें डालने के लिए मैंने 32 इंचज़ लंबी इलास्टिक ली है। इलास्टिक लेने के लिए जितनी आपकी वेस्ट यानी कमर होगी उससे आप 4-5 इंच कम ले लीजिए इलास्टिक। तो हम इसको डालने के लिए सेफ्टी पिन का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जॉइंट पे सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ से जो हमने खुला छोड़ा हुआ है इसको भी सिल लेंगे और ध्यान रहे सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब इलास्टिक को अच्छी तरह से इस तरह से खींचेंगे और सारी गैदर्स को इक्वली स्प्रेड कर लेंगे और अब यहाँ पे इसके सेंटर पे स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाते वक्त नीडल अंदर की तरफ रखनी है और इलास्टिक को आगे से खींचना है और पीछे से भी खींचना है। तो इस तरह से हम पूरा स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये स्टिच लग जाने के बाद हम इसकी मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। जितना मार्जिन रखा है उतना फोल्ड करते हुए इस पे स्टिच दे देंगे। अब हम दोनों लेग्स के बॉटम यानी मोहरी फोल्ड कर चुके हैं। अब हम इसकी ये सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये जो 2 इंच पे मार्क किया था इसी के ऊपर स्टिच लगाना है। तो इस तरह से लगाते हुए स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये स्टिच हम लगा चुके हैं। 7.5 इंच मोहरी रखते हुए हमने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ ही प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट होती है और इसका जो आगे वाली साइड होगी उस पे हम उसकी पहचान रखने के लिए धागे की हेल्प से इस तरह का मार्क बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।